स्नान करना क्यों है जरूरी। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला एंड वेलकम टू बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है कि स्नान क्यों है जरूरी। तो इसको मैं बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि इस विषय को अन्यथा ना लें, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये क्या बता रही हैं। ये विषय बहुत ही सोच समझ करके मैंने बायोलॉजी टॉक्स के लिए चुना है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोगों को ये पता चले कि स्नान की क्या बेसिकली इसका क्या ओरिजिन है और क्या महत्व है। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो देखिए, सभी जीवों में, ठीक है, अगर हम बात करें एवोल्यूशन के ट्रेड पर, यानी जैव विकास के संदर्भ में बात करें, तो हम अगर बात करें रामापिथिकस की, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस की, ठीक है, जावा की, पेकिंग की, नेरेंथर की, ठीक है, और होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस सेपियंस की, ये मानव का विकास का क्रम है। और मानव के विकास के क्रम में सबसे पहले पुरातन जो सभ्यता थी उसमें ये होता था कि पहले तो मानव क्या कहते हैं, आग का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, ठीक है, खाना बनाना सीखा, ठीक है, और धीरे धीरे उसने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया, हथियारों का आविष्कार किया। वो मुर्दों को जलाने लगे। कुछ ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ। तो साथ ही साथ इसी सभ्यता में अगर मैं बात करूं तो स्नान पद्धति को भी शामिल किया गया। तो मैं बता दूं, सबसे पुरातन अगर हम बात करें तो इसकी जो सिंधु सभ्यता है उससे पहले ही आपको बहुत सारे राजा महाराजाओं की बात करूं तो बहुत सारी जब खुदाई होती है तो उसमें बहुत सारे स्नान गृह निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्नान गृह के जो कमरे होते हैं, भवन होते हैं, वो निकलते हैं। तो इतना पुराना इतिहास है स्नान का। तो पहले के जमाने में जब मानव का विकास हुआ तो जब उसमें सोचने और समझने की शक्ति उत्पन्न हुई, ये क्षमता उत्पन्न हुई कि बेसिकली पहले उन्होंने भोजन तथा वास स्थान को ढूंढना और खोजना प्रारंभ किया। आफ्टर उसके कि जब उन्होंने वो सारी चीजें खोज ली तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके मन में एक विचार आया कि इस जल का कैसे प्रयोग करके हम अपने शरीर को एक सैनिटेशन या साफ सफाई के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्नान। तो स्नान जो है बेसिकली वो उसका महत्व इतना पुराना है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी, ना कि सिर्फ मानव के लिए, ठीक है, ना कि सिर्फ मानव के लिए, बल्कि मैं बताऊं हर एक जीव स्नान की उपयोगिता को समझता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत से ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें सेंसरी नहीं भी होती, लेकिन उनमें इतनी नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से ये सोच होती, समझ होती है कि उन्हें स्नान करना है, ठीक है। वो छोटा सा मतलब प्राकृतिक रूप से, जैसे चिड़िया को आप देखें तो वो क्या करती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो क्या करेगी, वो नहाना स्टार्ट कर देती। तो ये समझ है ना जो वो भगवान ने दी है, ठीक है, और ये धीरे धीरे ये मतलब एक इवोल्यूशनरी ट्रेट से हम कहें या जेनेटिकली ये सब एनिमल में ट्रांसफर हो रही है। भले ही उसका सीएनएस पीएनएस डेवलप ना हो या डेवलप हो, तो ये बात याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसके महत्व की। देखिए, स्नान का तो सबसे महत्व सबसे ज्यादा तो मतलब अगर हम लोग कहें तो पुराणों में भी है, ठीक है, हमारे सबसे जो पुराने वेद शास्त्र है उसमें भी है। तो स्नान इसलिए भी जरूरी है, अगर हम इसे पुराण की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें और जोड़ें, तो सबसे पहले ये है कि भाई सीधी सी बात है कि पूजा पाठ के लिए स्नान बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। बिना स्नान किए पूजा पाठ मतलब जिस आस्था से हम मंदिर में जाते हैं, अपने मंदिर, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, तो हमें स्नान करना आवश्यक होता है। तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है कि स्नान इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि पूजा पाठ के लिए, ठीक है, एक आस्था के लिए, एक अर्पण के लिए हमारा स्नान करना आवश्यक होता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। अच्छा, दूसरा इसका साइंटिफिक फैक्ट ये देखें कि हमारे
शरीर में जितने फैक्टर हैं, धूल है, ठीक है, डस्ट जो बेसिकली होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मान लीजिए लाइसोएंजाइम पसीने के रूप में निकल रहा है, तो उन सबके सैनिटेशन के लिए, साफ सफाई के लिए भी स्नान बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत याद रखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा मेडिटेशन के रूप में देखें तो स्नान करने से, मान लीजिए आप थके हारे आए हैं काम से, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको नीड है कि मतलब एक बार बात ले लेना चाहिए। सो बेसिकली इससे क्या होता है, रिलैक्स माइंड होता है। ओके, वी फील कंफर्ट, ठीक है, हम आराम या रिलैक्स माइंड में रहते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन की दृष्टि से हमें बहुत आराम मिलता है। हमने स्नान कर लिया, बाथ ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिलैक्समेंट मिलेगा। ठीक, बॉडी का कंसंट्रेशन बढ़िया रहता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई ना नहाए ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं नहाता है, ठीक है, तो उनकी जो स्किन है, ठीक है, वो क्या होगी, बेसिकली वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। अच्छा, जो रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन है, जो भी है, जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, माइंड कैसा रहता है, रिलैक्स माइंड में रहता है। तो ये बात अच्छी लगती है। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे आप स्नान कर लें तो उसके बाद एक फ्रेशनेस महसूस होती है, रिफ्रेश हो जाते हैं आप, ठीक है, रिफ्रेशनेस महसूस होती है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है कि स्नान बहुत जरूरी होता है। देखिए, सारी जितनी जो हमारा शरीर है एक फिजियोलॉजी में काम कर रहा है, ठीक है, एक कार्यकी उसकी चल रही है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में पाचन है, उत्सर्जन है, ठीक है, सर्कुलेशन है यानी परिसंचरण है, ठीक है, ये बहुत सारी क्रियाएं हो रही जो विभिन्न प्रकार के तंत्रों से हो रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी भी मतलब एनर्जी क्या हो रही, सबसे पहले तो इंक्रीज हो रही, फिर लिबरेट हो रही है, ठीक है, तो वो विस्तृत हो रही, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एनर्जी का। सो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि भाई स्नान करने से, ठीक है, हमारी जो इंटरनल जो फिजियोलॉजी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए स्नान बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो ये होता था कि मतलब आज भी होता है, ऐसा नहीं है, कि बहुत से लोग 2 टाइम का स्नान करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, कार्यकी जो है उनकी बहुत ही अच्छी रहती है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और सबसे बड़ा फैक्ट ये क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपका जो फोकस है ना वो बना रहता है। ठीक है, आप कभी भी, ठीक है, आप हाफ स्नान ले लीजिए, ठीक है, स्पॉन्ज बाथ ले लीजिए या पूरा स्नान ले लीजिए, जो भी आप लेंगे, जो भी बात लेते हैं, उससे क्या होगा कि भाई आपको एक फोकस मिल जाएगा कि आप जो काम करने जा रहे हो वो कंसंट्रेशन आपके काम का बना रहता है। तो ये भी मतलब बहुत जरूरी, रिसर्च कहती है, ठीक है, रिसर्च है, यूएसए की रिसर्च है, और 2011 से 12 के बीच में दी गई थी, और इसमें ये बताया गया था कि वाटर कितना ज्यादा हमारे लिए यूज है। अगर उसका हम सही से यूज करें तो बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करता है। देखिए, वाटर का सबसे पहले तो एक एनर्जी से रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये हमें कहीं ना कहीं एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे काम को करने का इंथुजियाज्म बनाए रखता है, ठीक है, जोश, उत्साह, उल्लास बनाए रखता है। तो इसलिए भी स्नान जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ कि स्नान क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, इसे याद रखिए। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि स्नान हमारे या सभी जीवों के लिए आवश्यक है। बायोलॉजी टॉक्स का ये सेगमेंट आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आज की बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। So, thanks to all students to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching.